ये वो लोग हैं जो कि रोजमेरी वाटर इस्तेमाल करते हैं और उनसे उनके बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया है। और ये वो लोग हैं जो कि राइस वाटर इस्तेमाल करते हैं और उनसे उनके बाल बहुत लंबे होते चले जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि ये दोनों बेनिफिशियल इफेक्ट चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि रोजमेरी को इस्तेमाल करें या राइस को इस्तेमाल करें। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भायानी आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा हेयर टोनर जो कि हमने रोजमेरी और राइस को मिलाकर बनाया है आप सबके लिए। ये इतना पोटेंट सा बेनिफिट हमको देने वाला है ना हमारे बालों में कि जो बाल आपके झड़ रहे थे उनका झड़ना भी ये आधा कर देगा, बल्कि आधे से भी कम कर देगा। और जो बाल आपके आज तक बढ़ नहीं पाए ये उनकी भी ग्रोथ करने वाला है। इतना जबरदस्त हेयर टोनर है। तो क्या सिर्फ हमने इसमें रोजमेरी और राइस ही मिलाए हैं? ना, हमने इसमें और भी ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि आपके बालों में जाकर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बेनिफिशियल इफेक्ट देता है। आपके बालों की जो ग्रोथ होती है वो 2 नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ जाती है। एक से बढ़कर एक इंग्रेडिएंट इसमें ट्राई किए हैं और आप भी जरूर यही इंग्रेडिएंट डालिएगा और फिर इसके जो इफेक्ट होंगे वो आप मुझे खुद नीचे आके कमेंट में बताइएगा। काफी लोग परेशान रहते हैं कि क्या सिर्फ हम रोजमेरी वाटर इस्तेमाल करें, काफी लोग कहते हैं कि सिर्फ राइस वाटर इस्तेमाल करें। तो आप मेरे कहने पे इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल कीजिए और आपके बाल इतनी तेजी से बढ़ेंगे, आपका हेयर फॉल इतना कम हो जाएगा कि आपकी सोच से भी बढ़कर इतना जबरदस्त सा मैं आपके लिए हेयर टोनर लेकर आई हूँ। मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके बहुत बढ़िया इफेक्ट है। और जानते हैं इस हेयर टोनर की खूबसूरती क्या है? इसे हर कोई आपके घर में इस्तेमाल कर सकता है। बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, आदमी, औरतें, हर कोई इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है। इसे कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बच्चों में आज तक आपने रोजमेरी को इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया है तो आप इसको थोड़ा सा बनाकर पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। वैसे तो ये हर किसी को सूट कर ही जाता है। और क्योंकि इसमें हमने रोजमेरी के साथ राइस डाले हैं और ऐसे और भी इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं तो उससे आपके बालों में कोई भी रफनेस, ड्राइनेस नहीं होने वाली। उल्टा आपके बाल और सिल्की शाइनी हो जाएंगे। इतनी जबरदस्ती रेमेडी देखना जरूर बनती है, लेकिन देखने के बाद आपको एप्लीकेशन भी उतनी ही जरूर से देखनी है जितना आपको इसकी रेसिपी देखनी है, क्योंकि एप्लीकेशन भी इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। सबसे पहले आपको चाहिए राइस। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ये व्हाइट राइस ले लिए हैं। अगर आप चम्मच के हिसाब से पूछेंगे तो 5 से 5.5 या 6 चम्मच भरकर मैंने इसमें व्हाइट राइस के ले लिए हैं। अब आप पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। जिन लोगों के पास इस तरीके से राइस अवेलेबल नहीं है वो चाहे तो यहाँ पे चावल का आटा यानी राइस फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साबित राइस लेते हैं तो उनको पहले वॉश करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसको आप 2 से 3 दफा अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। जैसे नॉर्मल चावल बनाने से पहले हम 3 दफा वॉश कर इसका पानी फेंक देते हैं ना, वैसे ही इसमें आपको भी करना है। अब इस राइस को हम एक पैन में ले लेंगे और इसी पैन में हमें अपना राइस और रोजमेरी वाटर प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे ये बात बहुत गौर से सुन लीजिए। जिन लोगों के बाल राइस वाटर या रोजमेरी वाटर के पहले ही यूज टू हैं, पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और वो चाहते हैं बहुत ही पोटेंट सा यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा राइस और रोजमेरी वाटर बनाना, तो वो इस राइस को पहले एक दफा धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख सकते हैं। थोड़ी देर से मुराद है 2 घंटे से लेकर ओवरनाइट तक। जितना आप इसको भिगो के रखेंगे ये उतनी ही पोटेंट चीजें उस पानी में रिलीज कर देगा और फिर आप उस राइस को उसी पानी के साथ इस पैन में ऐड कर देंगे। लेकिन पहले आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर आप इसको इस तरीके से वॉश कर सिर्फ राइस ही लेंगे। अब बारी आती है रोजमेरी लीव्स की। रोजमेरी लीव्स मैं यहाँ पे ड्राई रोजमेरी लीव्स दे रही हूँ। ड्राई रोजमेरी लीव्स से ये जो हम बनाएंगे ये ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगा। जितने हमने चावल लिए थे उतना ही हम यहाँ पर रोजमेरी लीव्स भी ऐड करेंगे। तकरीबन 5 चम्मच के करीब चावल ले लिए थे तो 5 चम्मच के करीब ही यहाँ पे ड्राई रोजमेरी लीव्स लेंगे। अगर आप फ्रेश रोजमेरी लीव्स लेंगे तो वो भी तकरीबन 4 से 5 स्टिक्स डंठल हम ले लेंगे। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा ही फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। मेथी दाना हमेशा आप रोजमेरी के साथ जरूर इस्तेमाल किया कीजिए। इससे एक तो इसकी पोटेंसी भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो ड्राइनेस इफेक्ट होता है रोजमेरी का वो भी बहुत कम हो जाता है। मेथी दाना आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है और ये आपके बालों को जड़ों से जाके मजबूत करता है। मेथी दाना जरूर से जरूर अपनी हर रेमेडी में इस्तेमाल किया कीजिए। अगर आपके पास साबित मेथी दाना नहीं है तो आप फेनुग्रीक सीड्स का पाउडर भी आराम से ऑनलाइन ले सकते हैं। अब इसमें डालने जा रही हूँ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड्स भी इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसे जरूर डालें।
मस्टर्ड सीड से आपके बाल जड़ों से तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही साथ बाल मोटे होते हैं। काफी लोगों के बाल ऊपर से ठीक होते हैं, नीचे आते आते पतले हो जाते हैं। ये मस्टर्ड सीड्स उनको भी क्योर करता है, आपके स्प्लिट एंड्स को भी होने से बचाता है और बालों की लंबाई में भी बहुत इजाफा करता है। मस्टर्ड सीड्स आजकल मैंने अपनी हर होम रेमेडी में अप्लाई करना स्टार्ट किया है, एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ मस्टर्ड सीड्स ऐड करने से ही बालों में एक शाइन आती है, चमक आती है। अगर बालों में स्कैल्प पे स्पेशली कोई डैंड्रफ है, इचीनेस है, फ्लेकीनेस है, वो भी सब चली जाती है। इन चीजों को एक दफा अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमेशा की तरह वही ऐड करेंगे जो आप पीने के लिए ऐड करते हैं। अगर आपके पास फिल्टर्ड वाटर है तो वो ऐड कर सकते हैं, आरओ का पानी आता है तब वो ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बड़ा ग्लास लिया है और इस बड़े ग्लास के मैंने 2 ग्लास ऐड कर दिए हैं। छोटे ग्लास होंगे तो आपको 3 से 4 ऐड करने हैं। तकरीबन अंदाजे के हिसाब से आधे से पौना लीटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे चूल्हे पे रखने से पहले एक दफा आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। रीजन ये है कि आप जानते हैं कि रोजमेरी लीव्स जो है वो बहुत लाइट वेट होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। चावल और ये जो मेथी दाना है और मस्टर्ड सीड है, ये हैवी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। अब देखिए चूल्हे पे रखने के बाद भी आप इसे जरूर बीच बीच में हिलाते रहिएगा। इसे आप हमेशा मीडियम आंच पे ही रखेंगे। अब इसको हिलाएंगे इसलिए क्योंकि ये जो चावल है और ये जो रोजमेरी है, ये आपस में आराम से घुल मिल जाए। ऐसा ना हो कि रोजमेरी की लीव्स ऊपर ही रह जाए। अगर आप फ्रेश रोजमेरी लेते हैं तो वो जरूर नीचे बैठ जाते हैं चावल के साथ, लेकिन जो ड्राइड होते हैं ना, वो हमेशा ऊपर ही इस तरीके से तैरते रहते हैं। रोजमेरी का वाटर अगर आप खाली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खाली भी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आप राइस हटा दीजिएगा। बाकी आप मेथी दाना और मस्टर्ड सीड्स इसी तरीके से रहने दे सकते हैं। काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या हम इसमें लौंग डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें बहुत सारे पोटेंट इंग्रेडिएंट डाले हैं, तो अगर आप लौंग ऐड करना चाहते हैं तो 1 से 2 ही आप इसमें लौंग ऐड करेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से झाग बनना स्टार्ट हो गया है। आपको ये साइड साइड से सारा झाग लेते हुए बीच में इसको मिलाते रहना है, ताकि जो रोजमेरी की लीफ साइड में चिपक गए हैं ना, वो भी सारे आराम से बीच में आ जाए। अब आप देख सकते हैं इसकी बनने की निशानी ये है कि वो जो रोजमेरी की लीव्स पहले ऊपर तैर रहे थे, अब वो नीचे बैठ गए हैं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से आपस में घुल मिल गए हैं। अब आपको जब इस तरीके से ये साइन मिल जाए कि रोजमेरी की लीव्स नीचे बैठ गए हैं, वहां से लेकर आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको और पकाना है, और आप इसको मीडियम या तकरीबन हाई फ्लेम पे भी रख सकते हैं। देख सकते हैं पानी आधा हो गया है। अगर इसका पानी बहुत कम भी हो जाता है तो आपको डरने की बात नहीं है, आप इसमें अलग से ऊपर से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, चूल्हे से इसको हटा लेंगे और उसे कवर करके रख देंगे। अब मैंने इसको खोला है तकरीबन 2 घंटे के बाद। सारा जो चावल थे वो पानी सोख कर गए हैं, हमारे पास थोड़ा ही पानी बचा है। अब बहुत गौर से सुनिए, जिन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी चाहिए, बहुत ही पोटेंट रेमेडी चाहिए, वो इस पानी को एज इट इज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो लोग चाहते हैं डाइल्यूटेड वर्जन में इस्तेमाल करना, पहले कभी भी कोई रेमेडी इस्तेमाल नहीं करी, या थोड़े से डाउटफुल है, स्केप्टिकल है रोजमेरी और राइस को लेकर, तो आप चाहे तो इसमें जितना ये पानी निकला है उतना ही पानी आप और सादा वाला पानी ऐड कर सकते हैं। ये जो चावल थे उसी में आप थोड़ा सा पानी डालें, इसको मिलाएं एक दफा चम्मच से, और फिर आप इसको छान लें। इससे आपका ये जो वाटर है ये डाइल्यूटेड वाटर बन जाएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बालों में बहुत सारी रेमेडीज ऑलरेडी अप्लाई करती रहती हूँ और मेरे बालों में ये बहुत बढ़िया इफेक्ट दिया है इसने। एक प्रो टिप यहाँ देती हूँ, ये जो चावल थे ना, इसको आपको मैश नहीं करना। अगर आप इसे मैश करेंगे या ज्यादा चम्मच इसमें हिलाएंगे तो वो बिल्कुल गाढ़ा सा पानी बन के रेडी हो जाएगा, और वो गाढ़ा सा पानी आपको छानने में बहुत मुश्किल हो सकती है। इसके लिए इसमें कम से कम ही आपको चम्मच हिलाना है। देखिए मैंने ये छान लिया है और इसे छानने के बाद इस तरीके से स्प्रे बॉटल में ले लिया है। ये सिर्फ इतना सा ही बना है क्योंकि मैंने बिल्कुल गाढ़ा बनाया है अपने लिए। आप चाहे तो उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं। ये मुझे आराम से 3 से 4 दिन चल जाता है क्योंकि मैं इसे डेली लगाती हूँ। इसमें ना ही कोई चिपचिप है, उल्टा ये बालों में शाइन देता है। आप हाथ में देख सकते हैं कितना जबरदस्त इफेक्ट आया है। अब आती है इसको लगाने की बारी और इसको स्टोर करने की बारी। इस वाटर को आप स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 दिन तक। अगर गर्मियां ज्यादा है तो 2 दिन इनफ हो जाएगा, उसके बाद आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और हमेशा लगाने से थोड़ा टाइम पहले ही
जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उतना ही निकाल कर आप रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर अपने बालों पे लगाएं। इसको आप लगाएंगे हर रात सोने से पहले। इसको आप एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट भी लगा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी अपने बालों में कोई ऑयल ट्रीटमेंट करते हैं, अगर कोई हेयर मास्क लगाते हैं, तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका मैं बताती हूँ। अगर तो आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल लगाने से थोड़ी देर पहले ही आप ये टोनर लगा लेंगे अपने बालों में, बालों को ड्राई होने देंगे और फिर आप अपने बालों में ऑयल लगा सकते हैं। जहां तक आती है हेयर मास्क की बात, तो हमेशा हेयर मास्क में कोई ना कोई पानी वाला एलिमेंट जरूर ऐड होता है। कभी कभी हम कड़ी पत्ते में पानी मिलाते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं एलोवेरा जेल के साथ और लगा लेते हैं। तो सादे पानी की जगह आप ये वाला टोनर डाल के देखिएगा और फिर आप अपने बालों में इफेक्ट देखिएगा। तो अगर तो आप हेयर मास्क बना रहे हैं तो इस हेयर टोनर को पानी मिलाकर ऐड करेंगे और फिर उससे ग्राइंड कर लेंगे। हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो हेयर ऑयलिंग से पहले आप लगा सकते हैं। ये टोनर इतना जबरदस्त है कि आप इसे डेली भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। मैं एडवाइस करूंगी इसे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन जरूर अप्लाई कीजिए। रात में लगाइए, बालों को अच्छे तरीके से ड्राई हो जाने दीजिए और फिर आप अपने बालों में हल्की सी चोटी बनाकर सो जाइए। थोड़े ही महीने में ये क्या इफेक्ट देगा ना, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ। इतना बढ़िया इफेक्ट है। लेकिन क्या यही लगाने से हमारे बाल बिल्कुल सही हो जाएंगे? नहीं, आपको ऐसी और भी चीजें, ऐसी और भी रेमेडीज अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे आपके बाल और ज्यादा मजबूत हो। अब ये कौन सी रेमेडीज है, ये देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारे बाल और मजबूत हो, ये देखने के लिए ये वीडियो देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको मिस किया तो बहुत बड़ी चीज मिस कर ली। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।